ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे जिस तरीके से अब उनकी पद यात्राएं निकलने शुरू हो जाएंगे, जिस तरीके से उनके अब ब्राह्मणों को साधने के लिए सम्मेलन शुरू हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल खड़ी कर दे। बीजेपी के लिए थोड़ा सा संकट भरा टाइम हो सकता है, क्योंकि अभी राम मंदिर का जो मामला है वो बहुत गरमाया हुआ है और उसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है बीजेपी के प्रति, योगी आदित्यनाथ के प्रति। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब धीरे धीरे लगातार अखिलेश यादव सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपना पक्ष रखते नजर आ रहे हैं और विपक्ष पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं, तो देखना होगा कि 2027 में जो रणनीति तय की जा रही है चुनावों को लेकर दोनों पार्टियों द्वारा, वो कितनी सफल होती है और किस तरीके से कौन अपने पक्ष में ब्राह्मण वोटों को ला पाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अब कितना जरूरी है ब्राह्मण वोट 2027 चुनावों को लेकर और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक कितना है। तो देखिए, कुल आबादी में हिस्सेदारी लगभग 10 से 12% ब्राह्मणों की है और उसी में पूर्वांचल और मध्य यूपी की 100 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं ब्राह्मण। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पूर्वांचल के ब्राह्मणों को साधने के लिए लगातार अखिलेश यादव कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कई सीटों पर हार जीत तय करने वाला वोट बैंक है ये ब्राह्मण समाज। कई सीटों पर हार जीत तय कर सकते हैं और इन्हीं पर टिकी है 2027 की निगाहें। हर मुख्य दल की नजर ब्राह्मण वोट पर है। हर कोई ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहा है, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है और उनके जो मुद्दे हैं वो उठाने की कोशिश कर रहा है। वहीं कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक रहा है ब्राह्मण समाज, क्योंकि इन्होंने भी, जब इनका समय था, कांग्रेस का समय था, इन्होंने भी बढ़ चढ़कर उनके लिए काम किया और कई मुख्यमंत्री ब्राह्मण चेहरे ही दिए थे। 1990 के दशक के बाद भाजपा की और झुकाव मजबूत हुआ है। 2007 में मायावती ने दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग के दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब जिस तरीके से हम आपको ये पूरी जानकारी दे रहे हैं, ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि यूपी चुनावों में ब्राह्मणों का क्या दबदबा है, उनकी क्या भूमिका है और किस तरीके से हर पार्टी उन्हीं को साधने की कोशिश हमेशा से ही करती रहती है। 2017 और 2022 में भाजपा को सबसे बड़ा समर्थन मिला था ब्राह्मणों का और उसी के बाद जो फेरबदल हुआ था यूपी में, वो सभी ने देखा था, बीजेपी की सरकार बनी थी। आबादी कम लेकिन राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़ा है ब्राह्मणों का। आबादी कम है लेकिन इनका जो प्रभाव है वो चुनावों में बहुत देखने को मिलता है। 2027 चुनाव में फिर सबसे चर्चित वोट बैंक है ब्राह्मण वोट और लगातार हर कोई एक बार फिर इनको साधने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, सम्मेलन कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और जो अभी गरमाया मुद्दा है राम मंदिर का, उसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कहीं अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो वो भी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, बसपा की बात करें तो वो भी सरकार से लगातार सवाल पूछती नजर आ रही है। तो देखिए, विधानसभा चुनाव 2022 की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 3 विधानसभा चुनावों में ब्राह्मण वोटिंग ट्रेंड क्या रहा है। तो देखिए, भाजपा 82%, सपा के पास 10 से 12% आया था और बसपा के पास भी 10 से 12% वोट बैंक पहुंचा था ब्राह्मणों का। 2022 चुनावों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा भाजपा के पास उनका समर्थन आया था और उन्होंने बीजेपी को जितवाया और उनकी सरकार बनाई। वहीं अगर हम बात करें 2017 चुनावों की तो भाजपा के पास 80% वोट आया था, सपा के पास 6 से 8% और बसपा के पास 4 से 5% वोट आया था ब्राह्मणों का। धीरे धीरे जो सपा और बसपा के पास ब्राह्मणों का वोट था, जो उनका विश्वास था, वो धीरे धीरे कम होता गया और 2017-22 में बीजेपी उस वोट बैंक को जमाने में कामयाब रही, उनका विश्वास जीतने में कामयाब रही। 2012 की अगर हम बात करें तो भाजपा के पास 38%, सपा के पास 19%। वहीं 2022 की अगर हम फिर से बात करते हैं तो 82% वोट बैंक उनके पास आया था भाजपा ने। तभी पहले पीडीए का क्या मतलब था, पी पिछड़ा, डी दलित, ए अल्पसंख्यक, ये पहले पीडीए का फॉर्मूला चलता था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। लेकिन अब राजनीति की चर्चा क्या हो गई है, पी इज इक्वल्स टू पंडित। क्या पीडीए का विस्तार हो रहा है? धीरे धीरे अखिलेश यादव पीडीए को विस्तार दे रहे हैं। पी का मतलब जहां पहले पिछड़ा होता था वहां पे अब पी का मतलब पंडित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यह अनुमान लगाना बेहद
खराब नहीं होगा, बेहद जायज नहीं होगा कि अखिलेश यादव धीरे धीरे अब 2027 चुनावों के लिए ब्राह्मणों को पूरी तरह से साधते नजर आ रहे हैं, हिंदुत्व की पिच पर खेलते नजर आ रहे हैं। जहां पहले वे सरकार को घेरते थे, अब वे खुद उसी नक्शे कदम पर चलते नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से कल अखिलेश यादव ने सम्मेलन किया है, बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग उस सम्मेलन में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है अखिलेश यादव ने उनको संबोधित किया और जिस तरीके से सरकार पर निशाना साधा, रोजगार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, पंडितों को लेकर और राम मंदिर का मुद्दा जिस तरीके से लगातार 2027 चुनाव में बेहद गर्माता नजर आ रहा है और जिस तरीके से अखिलेश यादव इस मुद्दे पर खेलते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये हो सकता है। 2027 का चुनाव जो है बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले भी बीजेपी को अयोध्या से हार का सामना करना पड़ा था। जब राम मंदिर बना था उस समय यह लग रहा था सभी को कि बीजेपी वहां पर जीत दर्ज करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां पर बाजी मारी और अवधेश प्रसाद वहां पर जीते। लेकिन अभी भी 2027 के चुनाव में भी अयोध्या में कहीं ना कहीं जो लोगों का गुस्सा है, लोगों का जो विश्वास है, वो बीजेपी से शायद उठता नजर आ रहा है और अखिलेश यादव की तरफ ज्यादा उनका भरोसा जा रहा है, क्योंकि वे लगातार उन लोगों की मुद्दे की बात करते नजर आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ से जो लोग नाराज हैं उसका जो पूरा रिजल्ट है वो आने वाले चुनावों में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सितंबर में पीडीए की रथ यात्रा भी निकाली जाएगी अखिलेश यादव द्वारा और बताया जा रहा है कि उसकी शुरुआत अयोध्या से की जा सकती है, काशी से भी की जा सकती है और मथुरा से भी की जा सकती है। तो आप ये देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव ने जो जगहों का चयन किया है वो कितना दिलचस्प है। अयोध्या, जहां पर राम मंदिर का मुद्दा भी गरमाया हुआ है, काशी को लेकर भी विवाद चल रहा है और मथुरा जन्मभूमि को लेकर भी अभी विवाद चल रहा है। तो इन तीनों जगहों को लेकर अखिलेश यादव लगातार बातचीत करते रहते हैं और लगातार किस तरीके से सरकार को घेरते रहते हैं ये सभी ने देखा है। वहीं अखिलेश यादव ने कल जो सम्मेलन किया है उसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी के कई मंत्रियों ने कई विवाद बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जो कर रहे हैं उसका यही दावा है कि 100 बिल्ली खाके बिल्ली हज को चली, 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली, इसका यही मतलब हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव पहले हिंदुत्व को लेकर सरकार को घेरते थे, अब उसी पिच पर वो भी खेलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल 2027 के विधानसभा चुनावों में भी काफी वक्त है, लेकिन अभी भी जो उसकी गर्माहट है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, लगातार संबोधनों का सिलसिला जारी है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार विकास परियोजनाओं की सौगात देते नजर आ रहे हैं, युवाओं से संवाद करते नजर आ रहे हैं और उसी बीच अखिलेश यादव भी अब जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां यह भी खड़ा होता है कि बसपा कहां है, मायावती कहां पर है, कांग्रेस कहां पर है, क्योंकि इन दोनों की मौजूदगी अभी जमीनी स्तर पर कहीं दिख नहीं रही है। कांग्रेस की तरफ से भी ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ना ही कोई बैठकें की जा रही है और ना ही कोई संवाद किया जा रहा है। तो ना कांग्रेस इस समय दिख रही है, ना मायावती। मायावती ने भी काफी समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पैठ जमाई थी, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश की गद्दी संभाली है, लेकिन अब जिस तरीके से वे दिख नहीं रही हैं, उनका जो दबदबा है वो कम पूरा होता चला गया है और अभी दो टक्कर जो देखने को मिल रही है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही देखने को मिल रही है और लगातार ये दोनों पार्टियां ही जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों से बातचीत करती नजर आ रही हैं, उनकी समस्याएं सुनती नजर आ रही हैं और जो भी समस्याएं जनता बताती है तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेरती नजर आती है। नीट पेपर लीक को लेकर भी अखिलेश यादव ने आवाज उठाई थी
छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था जंतर मंतर को लेकर, उसको लेकर आवाज उठाई थी और लगातार सवाल भी खड़े किए गए थे। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव आने वाले समय में क्या रणनीति अपनाते हैं, किस तरीके से पीडीए को मजबूत करते हैं। तो धीरे धीरे अब 2027 चुनावों की रणनीति तैयार की जा रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, हर कोई अपने दमखम को दिखाने की कोशिश यहां करता नजर आ रहा है। चलिए फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।